नमस्कार। और आज ये वीडियो आप लोगों के साथ साझा करने का उद्देश्य है कि एक चर्चा शुरू हो। एक मांग है मेरी सरकार के तरफ से और एक मांग है जनता के तरफ से भी। जनता के तरफ से ये मांग है कि सरकार से सवाल करे और सरकार से ये मांग है कि सरकार इस पे अमल करे। बात क्या है वो आपको बता दें। सबसे पहले तो 2-3 दिनों से एक मुद्दा बहुत गर्म है कि विकास दिव्यकृति जो कि आईएएस जैसे बड़े बड़े संभावित अधिकारी जो हमारे भविष्य हैं, हमारे देश के, जो आईएएस बन के देश की सत्ता का बागडोर संभालेंगे, बड़े बड़े पदों पर आसीन होंगे, वैसे लोगों को ये पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। और उन्होंने एक कोटेशन दिया है, कुछ कोट किया है, कुछ बातें की है हमारी माता सीता के लिए, हमारे प्रभु श्री राम के द्वारा कहे गए वक्तव्यों का हवाला देकर कुछ बातें कही हैं जो आपत्तिजनक हैं। हालांकि दिव्यकृति जी बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म पे कुछ टिप्पणी की है। बाकी दूसरे धर्मों पे टिप्पणी करने पे क्या होता है आप सबको पता है। खैर वो सारी मेरी बातें नहीं हैं। मेरी बात यह है कि आज जब 8 साल हमारी सरकार को हो गए हैं, हिंदूवादी सरकार को, आज तक सरकार ने कोई ऐसा संगठन क्यों नहीं बनाया या फिर कोई ऐसा विभाग क्यों नहीं बनाया जो कि जब हमारी धार्मिक किताबों को अगर कोई प्रकाशित करे या उससे संबंधित कोई कुछ लिखे तो उसकी सत्यता की जांच की जाए, उसकी प्रामाणिकता की जाए कि उसने क्या लिखा है, कहाँ से लिखा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल लोग अपनी कल्पना को भी धार्मिक ग्रंथों का रूप दे देते हैं और फिर कोई तीसरा आदमी उसी को कोट करके हमारे हिंदू धर्म को गाली देता है, हमारी देवी देवताओं को खुल के गाली देता है। और देखिए वो कितना भाग्यशाली है, क्योंकि हम हिंदू ऐसे हैं ही जो अपने धर्म के प्रति सजग नहीं हैं। तो वो आदमी हमारे आराध्यों को गाली भी दे देता है और मुस्कुरा के चला भी जाता है। उसके ऊपर ना सरकार कोई कार्रवाई करती है, ना हम लोग कार्रवाई करने का रिक्वेस्ट ही करते हैं सरकार से, है ना। तो ये सब चीज़ें बंद कैसे होंगी, क्योंकि लोग तो ऐसे ही हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करते रहेंगे। तो इसके लिए मेरा जो मांग है सरकार से, सबसे पहले तो वो एक ऐसी कमेटी बनाए जिसमें हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं को रखे, हिंदू धर्म के अच्छे जानकारों को रखें, जो कोई भी धार्मिक ग्रंथ प्रकाशित करने वाले प्रकाशक हैं, सबसे पहले वो क्या प्रकाशित करने वाले हैं, कहाँ से उन्होंने रेफरेंस लिया है, उसकी प्रामाणिकता क्या है कि उन्होंने जो बातें लिखी हैं वो सत्य हैं, उन्होंने कहाँ से उसकी प्रामाणिकता ली है ना, कहाँ से उसका रेफरेंस लिया है। ये सब जांच होने के बाद और सारे तथ्यों की प्रामाणिकता के बाद ही उनको कोई भी हिंदू धार्मिक ग्रंथ प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए। ऐसा नहीं होने से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी कला और लेखनी के आज़ादी के नाम पे हमारे धार्मिक ग्रंथों के साथ भी खिलवाड़ करते हैं, हमारी धार्मिक मान्यताओं के साथ भी खिलवाड़ करते हैं, है ना। और हम चुपचाप देखते रहते हैं और बाद में कोई तीसरा उसी का रेफरेंस देकर हमारे आराध्यों को गाली देकर चला जाता है। अनेकों बार ऐसा हुआ है। हालांकि अब तो सोशल मीडिया के आने से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर हिंदू धर्म को डिमोलाइज़ किया जाता था, हिंदू धर्म को गाली दिया जाता था, जिन सब बातों को लेकर वो धीरे धीरे दूर हो रही हैं। सबको समझ में आ रहा है कि अरे नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं कहीं हिंदू धर्म के ग्रंथों में, ये तो कोरी कल्पना थी किसी की जो हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए ऐसा बोल गया था। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं, लेकिन कब, जब सरकार इस पर एक्शन ले, कोई ऐसी कमेटी बनाए। और अगर सरकार नहीं ले सकती है तो हमारे धर्म गुरुओं को इस पे आगे आना चाहिए,
इतने सारे महामंडलेश्वर किस लिए हैं? इतने सारे पीठों के पीठाचार्य किस लिए हैं? आप सबको आगे आना चाहिए धर्म को बचाने के लिए। आप सबको आगे आके सरकार से मांग करनी चाहिए कि किसी भी प्रकाशक को धार्मिक ग्रंथ प्रकाशित करने से पहले उसमें उसने क्या लिखा है उसकी प्रामाणिकता साबित करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे आख्यान व्याख्यान सामने आते हैं कि लोग अपनी कल्पना से कुछ लिख देते हैं और उसको बोल देते हैं कि ये धार्मिक चीज़ है, यहाँ फलाना रेफरेंस है, तिलाना रेफरेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे बहुत सारे टीवी सीरियल्स ही हैं। एक तो मैं कुछ क्लिप्स सोशल मीडिया पे आते रहते हैं, देखते रहते हैं। श्री कृष्ण करके कोई धारावाहिक आता है स्टार प्लस पे, उस पे देखिए श्री कृष्ण को कैसा दिखाया जाता है, माँ राधा को कैसे दिखाया जाता है। उतनी चीज़ें तो भगवान श्री कृष्ण और माता राधा के बारे में लिखा भी नहीं गया है जितने सालों से वो सीरियल दिखा रहा है। वो कोरी कल्पना ही तो है, बहुत सारी चीज़ें उसमें कल्पना है। अब आज से आप मान के चलिए कि 50 साल बाद अगर कोई उस समय का व्यक्ति इसी सीरियल को सच्चाई मान ले तो क्या होगा। और ऐसा होता है, रेफरेंस लोग लेते हैं, जो धारावाहिक हैं, जो सिनेमा है, उसका रेफरेंस लिया जाता है और लोग उसको सच मानते हैं। आज भी हम में से बहुत से लोग हैं, शायद उनमें से मैं भी हूँ, जो कहीं ना कहीं रामानंद सागर जी के रामायण को पूर्णतः सत्य मानता हूँ कि उन्होंने जो भी दिखाया है सही है। हालांकि कुछ चीज़ें उसमें भी हो सकती हैं कि उन्होंने अपनी सिनेमाई फ्रीडम के नाम पे कुछ चीज़ें जोड़ी हों, लेकिन फिर भी हम सभी उसको सत्य मानते हैं। हालांकि वैसा रामायण तो शायद कोई बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें जो चीज़ें दिखाई गई हैं कहीं ना कहीं किसी हद तक हमारे ग्रंथों में जैसा लिखा है कि हमारे प्रभु राम कैसे थे, हमारी माता सीता कैसी थी, वैसा ही स्टार कास्ट था उसका, वैसे ही दिखाए गए हैं। लेकिन अभी तुरंत ही हाल में देख लीजिए, एक आदि पुरुष जो फिल्म आ रही है प्रवास की, उसमें माता सीता को कैसे दिखाया गया है, प्रभु राम को कैसे दिखाया गया है। लेकिन वहीं फिर से सिनेमाई फ्रीडम के नाम पे वो लोग ऐसा कर पा रहे हैं। वो तो ठीक है कि जनता का कुछ विरोध था कि वो लोग कुछ चेंजेस करने के लिए राज़ी हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से तो ऐसा कुछ पहल नहीं था ना। हमारे यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ना। किसी धर्मगुरु या फिर किसी पीठाधीश्वर या फिर किसी महामंडलेश्वर ने तो इसका विरोध नहीं किया ना खुल के। हो सकता है एक आध लोग हों, शायद मुझे पता नहीं हो, लेकिन जो विरोध होना चाहिए वैसा नहीं हुआ ना। और इसी फ्रीडम के नाम पे लोग हर समय कुछ ना कुछ ऐसा बनाते रहते हैं जिससे हिंदू धर्म का मजाक बने, जिससे हिंदू धर्म पे उंगली उठे, और हम लोग वही कलाकार की आज़ादी के नाम पर उनको ऐसा करने देते हैं और बाद में लोग उसी का रेफरेंस लेके हमारे धर्म का मजाक बनाते हैं। हम लोग आहत तो होते हैं क्योंकि बात हमारे आराध्यों की है, हमारे धर्म की है, लेकिन हम कुछ करते नहीं हैं। तो अब मेरा ये मानना है कि अब हमें कुछ करना चाहिए, और कुछ नहीं कर सकते हैं तो सरकार से मांग तो करनी ही चाहिए, और मांग करने के लिए आगे बढ़ना ही अब एकमात्र उपाय है। तो मैं एक ये शुरुआत कर रहा हूँ, आप सब भी साथ आइए, शुरुआत करिए और सरकार से हम लोग मांग करें कि कम से कम हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत न करते हुए कोई तो ऐसी समिति बनाए, कोई तो ऐसा विभाग बनाए जो ऐसे सभी प्रकाशकों को, ऐसे सभी फिल्म निर्माता कंपनियों को, या फिर किसी भी रूप में किसी उपन्यासकार है जो उपन्यास लिख रहा हो, जैसे आमिश जी हैं, अपने उपन्यास लिखते हैं, हिंदू धर्म से कैरेक्टर उठाते हैं और कहानी उनकी कोरी कल्पना होती है। हालांकि अभी तो वो किताबों में लिख के देते हैं कि कल्पना है, लेकिन हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं निकट भविष्य की, आज से 50 साल 100 साल बाद की। अगर कोई उसी को रेफरेंस मान के सच मान ले तो आप क्या करेंगे?
तब तो उस समय भी यही होगा, लोग उसी का रेफरेंस लेके हमारे हिंदू धर्म का मजाक उड़ाएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। तो इसलिए कम से कम मेरा ये मानना है कि ऐसी कमेटी बने जो ये ध्यान रखे कि हमारी हिंदू धर्म की मान्यताओं को, हमारे आराध्यों को लेकर कोई ऐसी अपनी कल्पना घुसेड़कर कुछ भी कलाकारी ना करे, और इसके लिए हमको आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी मेरी बात से सहमत होंगे। अगर सहमत हैं तो वीडियो को आगे बढ़ाइए, आप खुद भी वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट करिए, ट्वीट के माध्यम से सरकार तक पहुंचाइए, या फिर ईमेल के माध्यम से सरकार को अपनी बात रखिए कि भाई अब समय आ गया है कि आप कोई ऐसा संस्था बना दें जो हमारे हिंदू धर्म से संबंधित किसी भी ग्रंथ को प्रकाशित होने से पहले उसको सही मूल्यों पर उसका प्रामाणिकता की जांच करे और उसके बाद ही प्रकाशित होने दें। धन्यवाद। जय जय श्री राम।